वही सच्चा धनवान होता है। पहला काम तो नित्य सुबह शाम नित्य जल छिड़कना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सुबह और शाम आपके प्रमुख द्वार के दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। और जिनके घर में कभी लक्ष्मी रुकती नहीं है, परमानेंट पीपल की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में, लेकिन फिर खर्चे कम होंगे और फिर अर्निंग सेविंग ज्यादा होती चली जाएगी। इसलिए पीपल के वृक्ष की बहुत प्रभुता है, बहुत ज्यादा। हमें लक्ष्मी कौन कौन देगा पहले ये बताओ। अच्छा हमें नहीं दोगे तो हम क्यों बताएं तुम्हें उपाय? नहीं बता रहे, जाओ धल लो। मतलब खुद चाहिए लक्ष्मी और खुद ही सपेट लोगे अकेले अकेले। हम तो कहते भगवान सारे महाराष्ट्र की संपत्ति बेजापुर में टूट पड़े, बरस जाए। मुंबई वाले भी बेजापुर में आए कि भैया हमें कुछ दे दो, काम चलाना है। लेकिन बेजापुर वालों, अगर तुम धनवान हो जाओ तो धनवान के साथ साथ धर्मवान भी होना परम आवश्यक है। जो धर्मवान होता है वही सच्चा धनवान होता है। जो धर्मवान नहीं है वो कंगाल है। आइए हम बता देते लक्ष्मी कैसे रहेगी। आपको क्या करना चाहिए? पहला काम तो नित्य सुबह शाम और प्रातःकालीन बेला में तो अवश्य सुबह उठकर अपनी देहरी के भीतर और बाहर दोनों तरफ जल छिड़कना चाहिए। प्रमुख द्वार पे नित्य जल छिड़कना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरा, सायंकालीन बेला में द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सुनिए ध्यान से। द्वार पर, देहरी पर, प्रमुख देहरी पर दीपदान अवश्य करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती। दूसरा, सुबह और शाम आपके प्रमुख द्वार के दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। कई दरवाजे परमानेंट बंद रहते हैं। सुबह और शाम आपके घर के प्रमुख दरवाजे का जो गेट है वो खुला हुआ होना चाहिए। कहते हैं मां लक्ष्मी सुबह शाम भ्रमण के लिए निकलती। और जिसके घर में स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां रुक जाती हैं। जहां स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, घर में कभी अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जहां गंदगी होती है वहां दरिद्र नारायण भगवान आ जाते हैं, दरिद्रता। और जहां स्वच्छता होती है, वहां लक्ष्मी आ जाती है। और जिनके घर में कभी लक्ष्मी रुकती नहीं है, परमानेंट आती और जाती है, कमाते खूबे पर रुकती नहीं है, उन लोगों को एक काम करना चाहिए, एक उपाय करना चाहिए। ध्यान से सुनो। पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में, पीपल की छाया में खड़े होकर लोहे के पात्र में चीनी, शुद्ध घी एवं दूध मिलाकर उसकी जड़ में कम से कम 21 बार डालना चाहिए। एक ही दिन में नहीं, एक ही दिन में नहीं, कॉन्टिन्यूअस 21 दिन डालना चाहिए। पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से लक्ष्मी मां की कृपा होती है। स्थायी लक्ष्मी दीर्घकालीन समय तक, जो कम और खर्चा ज्यादा हो जाते, पैसा तो सब पे ही है, अर्निंग उतना ही खर्चा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर खर्चे कम होंगे और फिर अर्निंग सेविंग ज्यादा होती चली जाएगी। ये क्योंकि पीपल के वृक्ष में और बरगद के वृक्ष में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों वास करते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष की बहुत प्रभुता है, बहुत ज्यादा। हमें पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, वो भी मीठा जल। चीनी मतलब शक्कर डालकर, शक्कर ले ले और उसमें शुद्ध घी भी डाल लें, थोड़ा सा जल ले लें और दूध मिला लें और उसी को जड़, पीपल की जड़ में उसको चढ़ा दें।
इससे जिनके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है उनके यहाँ लक्ष्मी अवश्य रुकेगी। जो जो भाई बहन ये कार्य करना चाहते हैं, माताएं भी ये कार्य कर सकती हैं, तो उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।